हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार गोठवाल है। मैं आर फिल्म्स के माध्यम से आपको कुछ ऐसी नॉलेजेबल बातें बताऊंगा जो आज तक आपने ना सुनी है ना कहीं देखी है। मैं प्रवीण कुमार और मेरे दोस्त राज चौरान जो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं, हमारे बीच में ये फ्रेंड सर्किल जो है काफ़ी 20-25 साल पुराना है। उस दौरान मैंने पाया कि जो राज चौरान जी हैं वो काफ़ी कुछ करते हैं एनिमल्स के लिए, अदर कल्चर्स के लिए, या कहें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट तक नहीं, स्टेट लेवल तक भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपने एनिमल्स लव को काफ़ी लोगों तक पहुंचाया है। बड़ी अफसोस की बात तो यहाँ होती है कि उन्होंने आज तक अपने आप को दूसरों के सामने फेस नहीं किया, और इसका फेस नहीं करने का कारण जो है वो मुझे पता चला कि वो नहीं चाहते कि मैं लोगों के सामने मेरी खुद की जो इमेज है वो सबके सामने रखूं। साथ ही मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैंने किस प्रकार से क्या नहीं किया, लेकिन मेरे द्वारा पॉलिटली रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने इस बात के लिए हाँ की कि हाँ, मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। मैं जो इस चैनल से जुड़ा हूँ आर फिल्म से, उसके साथ ही मेरा एक चैनल और है जो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, डीबीजे एजुकेशन है। हमारे जो चौरान जी हैं उनका आपको पता ही आर फिल्म्स हैं, उसके अलावा श्री हैं, मारवाड़ी कॉमेडी है, बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं आज आपके सामने उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आप ये सोच रहेंगे आप ही आए हैं, पहली बार हमने आपको देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करूं, उससे पहले मैं उनका बैकग्राउंड की बात कर लूँ थोड़ी सी, जो मुझे नॉलेज है, मुझे पता है। वो एक रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, और उस एक ऐसे रूरल एरिया से जहां ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कई बार हम देखते हैं लोगों को अपने हेल्थ, वेल्थ सबको मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। लोग हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक का सहारा लेते हैं, एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मिस्टर राज चौरान जो हैं एज ए माई क्लोज फ्रेंड, वो अपने दिन की शुरुआत ना चाय से करते हैं, ना नाश्ते से करते हैं, ना मॉर्निंग वॉक से करते हैं। इज फर्स्ट लव इज बर्ड। उनका पहला जो प्रेम है वो पक्षी प्रेम है। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पक्षियों से मिलते हैं। मेरा देखा हुआ है कि जब मॉर्निंग वॉक से पहले वो इस अद्भुत नज़ारे में शामिल होते हैं तो बहुत सारे पक्षी उनकी छत पर इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। ऐसे लगता है कि वास्तव में ये पक्षी उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं आर फिल्म्स के स्पॉन्सर, एज ए डायरेक्टर, एज एक्टर, एज ए रोल मॉडल, मिस्टर राज चौरान। हाँ डियर फ्रेंड्स, तो हम मिस्टर राज चौरान से मिलने आ रहे हैं। आइए सर, वेलकम। थैंक यू प्रवीण जी। हमने आपसे कहा था कि हम एक दिन राज चौरान जी से मिलेंगे, और ये हमारी क्लोज फ्रेंड और एज ए स्पॉन्सर, एज ए फाउंडर, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने लेवल पर हासिल किया है। तो हम इनकी बात करें। इनकी बात करने से पहले इनका जो प्रोग्राम है, या कहें कि इन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, उनकी बात करने से पहले हम इनके बारे में जानना चाहेंगे कि इनका बैकग्राउंड कैसा था। तो हाँ मिस्टर राज चौरान, आप हमें बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किस लेवल का है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम राज चौरान है और हमेशा मैं एनिमल्स के आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करता हूं। और बैकग्राउंड की बात है तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मेरे पापा फार्मर है और हम सभी खेती से जुड़े हुए हैं, और एजुकेशन हमने पूरी की है। और बैकग्राउंड बस एक नॉर्मल इंसान है, इससे ज़्यादा तो हमारा कोई बैकग्राउंड है नहीं, बल्कि वो सभी आप जानते हैं। हाँ, तो सर ने बताया कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरह है, रूरल एरिया से ये बिलोंग करते हैं इस चीज़ के लिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो मेरे मन में, क्या आपके मन में भी आ रहा होगा। मुझे तो एज ए नॉलेज मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके जितने भी चैनल्स हैं, एक तो अमेजिंग वर्ल्ड है, वो भी चल रहा है आपका, नहीं है, अमेजिंग वर्ल्ड है। एक आपका ये आर फिल्म्स है जिसमें आप एनिमल्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट, उसका जो भी बताते हैं वो है एक। उसके अलावा आपका एक ये कॉमेडी वाला है, आर मोशन स्टूडियो है, कनो की मारवाड़ी कॉमेडी है। मतलब 4-5 चैनल हैं जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं पर वीडियो में आपको एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में कहीं ना कहीं झलक देखने को मिली जाती है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मन में ये जो बर्ड्स लव है, एनिमल्स लव है, वो कहाँ से आया। देखो प्रवीण जी, हर इंसान की एक फितरत होती है
अब ये कोई मुझे किसी एजुकेशन या कोई किसी स्कूल से ये चीज़ मुझे मिली नहीं, लेकिन हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमेशा हम पेड़ पौधे पशु पक्षी इनसे हमेशा हमारा ताल्लुक़ रहा है। और बचपन से हमने देखा है, जैसे हमारे परिवार में जैसे हमारे दादाजी जब भी खाना खाते थे तो वो चिड़ियों को दाना डालते थे और गाय भैंस इनकी सेवा करते थे, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली चीज़ हमारी एक सोच चेंज हो गई। अच्छा, और बस उसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि ये जो आपके मन में ये जो फीलिंग आती है वो आपके ट्रेडिशनल्स हैं, मतलब पारंपरिक हैं, आपके दादाजी हुए, आपके पिताजी हुए, उनके माध्यम से आपने सीखा और जाना। लेकिन मेरे मन में अभी तक ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि लोग अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मॉर्निंग वॉक का सहारा लेते हैं, अदर एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, और आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये एक काम करते हैं बर्ड से मिलने का। तो इसमें आपकी क्या प्रक्रिया या प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं कि आप किस प्रकार से बर्ड से अपना प्रेम या ताल्लुक रखते हैं? देखो सर, वैसे आप मेरे फ्रेंड ज़्यादा हो सर तो आपको बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे सुकून मिलता है। अच्छा। जब मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ, जब मैं सुबह उठते ही उनसे मैं मिलता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि लोग वॉक के लिए जाते हैं, कई अदर्स काम करते हैं, लेकिन मेरी शुरुआत पक्षियों से होती है। और पक्षियों से शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि मुझे उनमें सब कुछ नज़र आता है, मुझे उनमें अपना परिवार नज़र आता है, मुझे उनमें कुछ एक फीलिंग्स नज़र आती है कि शायद वो मेरा वेट कर रहे हैं। और आपको पता है कि सभी पशु पक्षियों में, बल्कि मैं बार बार आपको एक चीज़ पर फोकस किया है कि सभी पशु पक्षियों में इंसान को सबसे ज़्यादा समझदार माना गया, और शायद जिम्मेदारी भी उनकी होती है कि और जो पशु पक्षी होते हैं वो एक मुक्त प्राणी होते हैं, बल्कि बोल नहीं सकते, बल्कि उनमें फीलिंग्स होती है, सब कुछ समझते हैं। तो मैंने एक उनके अंदर भावना देखी है कि शायद वो मेरा वेट कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली मैं उनकी तरफ एक जुड़ता जा रहा हूँ। बल्कि मैं किसी के कहने से या किसी के प्रेशर से या किसी को फॉलो करके उस चीज़ को मैं नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली मेरे मन में आती है कि शायद ये मेरे परिवार है। और जब मुझे देखते हैं वो पक्षी तो एक दूसरे की हम भावनाओं को समझते हैं। अच्छा, वो मेरे को देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ, तो उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, शायद ये मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा, और ये है कि परवीन जी, यदि आप उनसे ज़्यादा प्यार करोगे तो शायद उससे ज़्यादा आपसे वो प्यार करेंगे। अच्छा। तो सर जी, आपने बताया कि ये जो एक नेचुरल बात है, वो एक नहीं बोलने वाले प्राणी है, और एक हमें समझा जाता है कि जो मानव होता है वो विचार रखने वाला प्राणी होता है, वो अपनी इच्छाओं को सबके सामने जाहिर कर देता है, ये आपने बताया। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स जो होते हैं वो अपनी बात को या अपने विचारों को सबके सामने नहीं रख पाते। एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, एक मानव होने के कारण हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और समझने के दौरान ही हमें पता चलता है कि कौन बर्ड्स और कौन एनिमल्स, उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था आपसे, आपने इतना कुछ बताया, मैं ये पूछना था कि आप जब नहीं हो यहाँ, आप कारणवश एज ए कोई टूर हो, एज ए आपकी शूटिंग हो, एज ए आप कहीं और निकले हुए हो या पिकनिक के लिए गए हो, तो ये जो कार्य है, ये जो आप डेली बेसिस में दाना डालने का काम करते हैं, वो आपकी एब्सेंट में कौन करता है फिर, या इसके लिए कौन उत्तरदायी रहता है? बिल्कुल, आपने एक सही सवाल किया है। देखो, मैं जैसा मेरा चैनल है तो बाहर विजिट तो होता है, और जब मैं अपने घर से दूर जाता हूँ तो मुझे हमेशा मेरे जो अजीज़, जो मेरे फ्रेंड है, जो मेरे ब्रड जो पक्षी है, एनिमल्स है, वो हमेशा मेरे जहन में याद रहते हैं। इसके लिए क्या है, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, जो मेरी मम्मी पापा है, मेरी भाई है, मेरी सिस्टर है, जो फैमिली में बच्चे हैं, हम उनको बोल के जाते हैं कि अब इनको जो मैं डेली डालता हूँ दाना वगैरह तो आपको मिस नहीं करना है। और वैसे हमारी फैमिली में हम सभी ऐसा करते हैं कि जब भी हम ऊपर जाते हैं, किचन हमारा ऊपर बना हुआ छत के ऊपर, जो जब भी हम किचन को खोलते हैं टोटल ऑटोमेटिकली पक्षी आ जाते हैं। और फिर हमारा टाइमिंग नहीं होता है सर इसमें कि जैसे मैं चला गया तो मेरे को देखते पक्षी आ गए तो हमने दाना डाल दिया। अच्छा। वैसे मेरी मम्मी चली गई, उनको देख के पक्षी आ गए तो दाना डाल दिया। तो हमारे परिवार में टोटल सब चीजें चलती है। का मतलब ये है कि आपके ऑल ओवर जो फैमिली है वो इससे जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल। और एक देखो, जब पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलता है, और एक मुझे जो सब कुछ सीखने को मिला है, मुझे फैमिली से ही मिला है मुझे। अच्छा। क्योंकि जो मैंने बचपन से
जो एनिमल से प्यार करते थे और जो पक्षियों से प्यार करते थे, तो वहाँ से मैंने सीखा है कि जब एक बच्चा छोटी चीज़ को, किसी चीज़ को देखता है तो ऑब्जर्व जरूर करता है उस चीज़ को। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ की। और बचपन में कैसे मेरे क्वेश्चन थे कि शायद ही ये पक्षियों को दाना क्यों डालते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है। और देखो सर, धीरे धीरे ये आज एक मेरा एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, क्योंकि मेरी शुरुआत इनसे होती है। और जब तक मैं इनसे ना मिलूं, जब तक मैं उनको दाना न डालूं, तो बस मेरा जो पूरा दिन है ना वो ख़राब हो जाता है। अच्छा। और मैं अपने आप को मानता हूँ शायद आज मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरी शुरुआत इनसे होती है। और मेरा जो इवनिंग का जो टाइमिंग होता है उसका एंड भी इनसे होता है, यदि मैं घर पर रहता हूँ। तो आपने बताया मतलब आपका डे यहीं से शुरू होता है और यहीं से ख़त्म होता है। बिल्कुल। जब तक आप इनसे नहीं जुड़ते हैं तब तक आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप जो डेली बेसिस में कार्य करते हैं, ये आपके इंस्पायर्ड किसी से हैं या आपको किसी ने आइडल बनाया है इसमें? तो आप ये बताने का कष्ट करें हमें कि आप इंस्पायर्ड हैं या फिर आपको देख के किन किन लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया है। देखो, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपने किया है कि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप शुरुआत पहले अपने आप से करो। जी जी, बिल्कुल सही है, सही है। अब लोगों की सोच होती है कि पहले अपने आप को शुरुआत में करके सामने वाले से शुरुआत करते हैं, और आपको कहने की जरूरत नहीं है। यदि आप खुद शुरुआत करते हो, खुद आपके अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को आप दूर करके आगे बढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे इंस्पायर होंगे। अच्छा, वो लोग देख के आपको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने अपनी फैमिली में शुरू किया, तो मेरे आसपास जितने भी जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने धीरे धीरे इस चीज को फॉलो किया। तो एक ऑटोमेटिकली ये चीज आती है। और आप, मैं मानता हूँ कि आपका जो दायरा होता है, एक इंसान का 2-3 फीट का एक दायरा होता है, यदि वहाँ उसको साफ सुथरा रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन लोग क्या होता है कि अपने आप को चेंज करने से पहले सामने वाले को चेंज करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को चेंज पहले करो, बाद में सामने वाले को चेंज करो, ऑटोमेटिक लोग आपसे इंस्पायर होते जाएंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है सर कि पहले अपने आप को आप इम्प्रूवमेंट कर लें, उसके बाद में आप दूसरों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। एज ए मी मैं बात करूँ तो कह सकता हूँ कि पहले अपने आप को सुधार लें आप, और जब आप अपने आप को सुधार लेंगे तो आई थिंक जो आपके आसपास के लोग हैं वो अपने आप को सुधार लेंगे, आपसे इंस्पायर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप उनको ऐसा बोलो कि मैं पक्षियों को दाना डाल रहा हूँ तो आप भी पक्षियों को दाना डालो। देखो, आप किसी चलते व्यक्ति को आप बोलोगे कि भाई आप ये सेवा का काम करो, बिल्कुल। जब उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है सेवा की, एक सेवा भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है पक्षियों के प्रति, तो मैं मानता हूँ डेफिनेट वो कभी नहीं करेगा। उसके माइंड में ऑटोमेटिकली जब वो चीज़ निकल के आएगी ना कि मुझे ये सेवा का काम करना है, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है, तो खुद माइंड में चीज आनी चाहिए। बल्कि कहने से नहीं आएगी। लेकिन आपके आसपास यदि ऐसा माहौल होता है तो आप जरूर डेफिनेट उस चीज से आप इंस्पायर होंगे, आप अछूते नहीं रहोगे उस चीज से। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है मिस्टर राज चौरान ने। मैं एज ए फाउंडर डीबीजे एजुकेशन, कभी कभी मेरे मन में ये आता है कि मैंने जो चैनल शुरू किया है वो शुरू तो कर दिया, लेकिन एज ए में उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आपने बर्ड्स का स्टार्टिंग में शुरू किया होगा तो बहुत कम बर्ड्स आए होंगे, फिर धीरे धीरे उनकी वो बड़ी होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो या तो फिर मैं उसमें कंटिन्यू नहीं रहा, या फिर मैंने उसमें स्पेस या बैक स्पेस ले लिया। तो मैं आपको इससे जोड़कर देखना चाहता हूँ कि आपका जो बर्ड से लव है वो कंटिन्यूटी रहता है या फिर उसमें आप स्पेस दे लेते हैं? देखो, भूख अपने को लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भूख अपने को लगती है, और भूख लगती है तो अपन उसमें स्पेस नहीं देते हैं। टाइमिंग होता है कि मेरे को 9 बजे 10 बजे मुझे खाना खाना है। तो किसी काम को यदि आप शिद्दत से करते हो, उसको बड़ी जुनून से करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका एक स्पेस नहीं बनेगा, बल्कि आप उसको डेली करोगे आप। और वो एक काम नहीं है, एक सेवा का काम है। और चाहे आप एजुकेशन चला रहे हो, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप यदि सोच के ये करते हो कि मुझे ओनली एजुकेशन के लिए मुझे काम करना है, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा नहीं होगा वो नहीं सोचें, आपको नहीं सोचना है। अच्छा। तो एनिमल्स की बात अलग है, पशु पक्षियों की बात अलग है कि आप ये सोचते हो कि यार मुझे ये मैं पक्षियों को दाना डालूंगा तो मुझे इसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत गलत बात है। ये चीज़ यदि आपके माइंड में आती है तो कभी आप सेवा भाव नहीं कर पाओगे। और जो सेवा करता है ना, तो वो सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट करेगा, वो कभी स्पेस नहीं देगा। स्पेस देता है ना, आपने सुना होगा कि लोग एक दिन दाना डाल देते हैं, सही है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं है। वो तो आप किसी प्रेशर से या किसी को फॉलो करके एक दिन आपने कर लिया कि चलो आपको ये करना है, तो वो चीज़ नहीं होती। वो यदि आपको
सेवा करनी है ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, डेली करोगे उस चीज़ के लिए। अच्छा अच्छा जी सर, हमें राज चौरान जैसे बहुत अच्छी बातें मिली, उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। मैं जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने इनकी बातें सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी है, तो अब इसका जो रिजल्ट आता है वो सामने ये आता है कि हमें कोई भी कार्य, कोई भी वर्क करें, वो उसमें क्या रखनी चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। आपको उसमें लॉस और प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए कि मुझे इसमें लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। तो डियर फ्रेंड, ये थे हमारे राज चौरान। नेक्स्ट जो हमारा कंसर्ट होगा इनके साथ, उसमें और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, ओके ओके बाय।